A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11, chapter number 7. And the name of the chapter 7 is permutation and combination. This one is the fourth lecture, so I will continue from the previous one. So I already solved the exercise 7.1 and 7.2 with each and every question. Now I'm going to start the next exercise 7.3, which is based on the concept of the permutation. I hope you will enjoy this video. So before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and pause the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting. I already explained the concept of fundamental principle of counting. Then we discussed the concept of factorial. Now I'm going to take the next topic, that is called the permutation. Now what is permutation? Please look at the definition. The different arrangement that can be made out of a given set of things. मतलब आपको कुछ things दी गई है, उसका में से कुछ things आपको select करनी है और उनको arrange करना है. The different arrangement that can be made out of a given set of things by taking some or all of them at a time are called the permutation. सिंपल सा मीनिंग क्या है, यही डेफिनेशंस आपको कॉम्बिनेशंस की भी मिलेगी. परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट आर सेम बट द डिफरेंस इज वेरी लिटिल बिट. अब वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस यदि आप फाइंड आउट कर पाते हो तो आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाएगा, टॉपिक इजी लगेगा. बट यदि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो यही टॉपिक क्या बन जाएगा, टफ बन जाएगा. तो उसके लिए समझने के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. आपने समझा कि आपको कुछ चीज दी जाएगी. फॉर एग्जांपल आपको मैंने 4 बॉल्स दे दी डिफरेंट कलर, ठीक है, और आपसे कहता हूँ आप दो कलर की बॉल, 2 कलर्स की बॉल, डिफरेंट कलर है ऑलरेडी, उसको एक बॉक्स में डालिए. तो ऐसे कितने बॉक्स आप प्रिपेयर कर पाओगे, समझाया? इट मीन्स आपके पास 4 बॉल्स है, 4 डिफरेंट कलर्स की, तो 4 थिंग्स है. इसमें से सिलेक्ट कितनी करनी है आपको, 2. तो कितने वे से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द परमुटेशन. लेकिन जरूरी नहीं है 2 सिलेक्ट करनी हो, या तो सम या ऑल ऑफ. सम मीन्स क्या है, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, और ऑल में क्या है, 4 की 4 सिलेक्ट कर लो. तो यही डेफिनेशन किसकी है, परमुटेशन. तो मैथमेटिकली परमुटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखिए. परमुटेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं P. यहाँ पे N, R. क्या मतलब है, हम सॉल्व कर रहे हैं परमुटेशन. N है नंबर ऑफ थिंग्स और R है जिनको हमको सिलेक्ट करना है. तो इसको दूसरा सिंपल इस टाइप से भी लिख सकते हो. P ऊपर लिखी जाती है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और नीचे लिखा जाता है उनमें से आप कितनी सेलेक्ट कर रहे हो. तो इसको ऐसे रीड करते हैं NPR. अब इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है, इसको देखिए. NPR, जो टर्म ऊपर है उसका फैक्टोरियल डिवाइड में दोनों का डिफरेंस, N माइनस R फैक्टोरियल. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन गया NPR, N फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल. तो जो हमारी एक्सरसाइज है 7.3 वो बेस्ड ऑन किसके, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. यहाँ पे कोई आपको स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, जस्ट क्या टर्म मिलेगी, न्यूमेरिक टर्म्स मिलेगी और आपको उसको सिंप्लीफाई करके n की x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अभी मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा परमुटेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, हम वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझेंगे 7.4, क्योंकि वो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन क्या है, डेफिनेशंस के बेस पे है, स्टेटमेंट के बेस पे. तो स्टेटमेंट में पजल हो जाते हैं कि परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन. तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. जो ये एक्सरसाइज है वो टोटली बेस्ड ऑन क्या है, दिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. तो ये आप मान सकते हो, ये एक केस हो गया. मैं 2 केस बना देता हूँ यहाँ पे. यहाँ पे जो भी हम थिंग्स ले रहे हैं वो थिंग्स सारी की सारी क्या है, डिस्टिंक्ट है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल थिंग्स आर डिस्टिंक्ट. सारी एंड क्या है, सारी थिंग्स आपकी डिस्टिंक्ट है, मीन्स अलग है. और आपको सेलेक्ट करनी है R. एंड
वी सेलेक्ट आर थिंग, और आपको उसमें से आर थिंग को सिलेक्ट करना है, तो परमुटेशन का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक बार लिखवा देता हूँ, फिर एग्जांपल समझाता हूँ। केस सेकंड, यहाँ पे तो आपने आर थिंग्स को सिलेक्ट करा, जब आपको सारी के सारी थिंग्स सिलेक्ट करनी हो, व्हेन ऑल थिंग्स आर सिलेक्टेड, जब आपको सारी थिंग्स सिलेक्ट करनी है, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, एन बन जाएगी, क्योंकि आर क्या है, इसमें सिलेक्शन है। अब सारी की सारी थिंग्स सिलेक्ट करोगे, थिंग्स टोटल कितनी है, एन, तो आर कितना बन गया, एन। अब हम इस फॉर्मूले में फिर से अप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एन पी आर इज इक्वल टू एन पी। अब आर की वैल्यू क्या हो गई, एन, तो एन पी एन। तो अब इसको सोल्व करेंगे इसी रूल के हिसाब से, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड में दोनों का डिफरेंस, n माइनस एन का फैक्टोरियल, तो ये क्या बन गया आपका, n का फैक्टोरियल। और याद रखिए n माइनस एन क्या हो गया, 0, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। इसलिए आपकी वैल्यू सिंपल सी क्या बन गई, n फैक्टोरियल। यहाँ देखिए ध्यान से, यस, npn क्या है आपका, n का फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस n माइनस एन, और n माइनस एन क्या होता है, 0, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ओनली n फैक्टोरियल। तो याद रख लीजिए, दो केसेस बन गए आपके। जब आपको सारी की सारी थिंग में से कुछ थिंग सेलेक्ट करनी हो, तो फॉर्मूला NPR ये लग जाएगा। जब आपको सारी थिंग सेलेक्ट करनी हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n फैक्टोरियल। अभी जो हमने क्वेश्चन किए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप से सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, जो रिपीटिशन ऑफ द डिजिट है इज नॉट अलाउड। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसको नोट करके, repetitions of things are not allowed। तो ये दोनों केस है, इनमें रिपीटेशन ऑफ थिंग्स नहीं होनी चाहिए, सारे थिंग्स क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 7.1 में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब उसी टाइप का मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ। आपको RAM एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, कितने लेटर से बना हुआ है, ये R से, A से और M से, आपको बताना है। अब यहाँ पे हम दोनों केसेस लेके चलेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट केसेस लेके चलते हैं। फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मैं कहता हूँ इस राउंड से 3 लेटर्स के वर्ड बनाइए, कि कितने वर्ड्स आप बना सकते हो 3 लेटर्स के। अब आपको ये पता है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आप देखते हो यहाँ पे आपको फर्स्ट लेटर को अरेंज करना है, और फर्स्ट लेटर में यहाँ पे कितनी चॉइस है आपके पास, 3। फिर सेकंड लेटर को फिल करोगे, जब यहाँ पे एक लेटर तो ऑलरेडी आप लिख चुके हो, तो यहाँ पे लेटर कितने रह गए, 2, और यहाँ क्या रह जाएगी, 1। इट मीन 3 × 2 × 1 कितना आ गया, 6। यही आया। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे 3 लेटर्स थे, और 3 लेटर से ही क्या बन रहा है, वर्ड्स। इसका मतलब यहाँ पे हम ऑल थिंग्स आर टेकन, यहाँ पे हमने सभी थिंग्स लिए। इट मीन्स ये हमारा केस क्या है, सेकंड। और केस सेकंड आपको पता है, ये जो सारी की सारी थिंग्स से और सारी की सारी थिंग्स क्या है, डिफरेंट है, कोई सेम नहीं है। तो सिंपली फॉर्मूला क्या बन जाता है, n फैक्टोरियल। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 3। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज
3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल आपको ऑलरेडी पता है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो यहाँ क्या आता है 3 का फैक्टोरियल, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। और आपने यहाँ से भी करके देखा क्या आया 6। तो अब कुछ क्वेश्चन जो है जहाँ डिजिट या कोई लेटर रिपीट नहीं होगा, तो वही सब क्वेश्चन जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करे थे, वही सब क्वेश्चन हम किससे कर सकते हैं, परम्यूटेशन से कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, परम्यूटेशन। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. अब क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपको जस्ट क्या करना है, इवेल्युएट करना है। 7p4 p दिया हुआ है, इट मींस परम्यूटेशन है। और परम्यूटेशन के आपको मैथमेटिकली फॉर्मूला पता है, क्या था, NPR इज इक्वल टू क्या था, सबसे पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड में दोनों का डिफरेंस। ये फॉर्मूला है, तो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर वाले का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल डिवाइड में 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। इसका मतलब 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। और आपको पता है फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, जो सबसे बड़ी टर्म होती है उसको एक्सपेंड करते हैं कहाँ तक, जहाँ तक सेकेंड टर्म मैच नहीं करती। तो 7 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। जहाँ पे फैक्टोरियल मैच कर गया वहीं पे छोड़ दीजिए। क्यों, ऐसा करने से फैक्टोरियल टर्म फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब रिमेनिंग क्या रहेगी आपका 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। इट मीन्स क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 20 इंटू 6 कितना हो गया 120 और 120 इंटू 7 कितना हो गया 840। तो आपका आंसर आ गया 840। नाउ सेट हुए, यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करें तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड में दोनों का डिफरेंस 18 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या आ जाएगा 18 फैक्टोरियल, 18 माइनस 2 16 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 16 फैक्टोरियल। और 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। आप 18 इंटू 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 इंटू 17। ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको ऐसे, थर्ड सॉल्व करिए 6p6, 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। अब 6 का फैक्टोरियल क्या आ गया 6 और 6 माइनस 6 0 का फैक्टोरियल। और 0 का फैक्टोरियल इज व्हाट 1। और 6 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इट मीन्स क्या आ जाएगा 720। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हो। इसका आंसर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 306। So this is the first part question. So please make a note. Now look at the board question number 2. Prove that 10p3 is equal to 9p3 plus 3 into 9p2. It means परम्यूटेशन है सिंपल सा, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करके दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। आंसर इज प्रूव। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार। सबसे पहले जो भी चीज हो फॉर्मूला जो लिखा करो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और यूज कर रहे हैं, करिए। सबसे पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल 10, फिर 10 माइनस 3 डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7 फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पे 9 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 6 का फैक्टोरियल प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल और 9 माइनस 2 7 का। अब आपको दिखाई दे रहा है, आपको मैंने बताया था कि जो मिनिमम टर्म्स होती है जो कैंसिल आउट हो सकती है, आप जो आपके बड़ी टर्म है उसके फैक्टोरियल को एक्सपेंड करिए वहाँ तक जहाँ तक आपकी दूसरी टर्म कट सकती है। अब यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ 10 फैक्टोरियल है इक्वल टू यहाँ 9 फैक्टोरियल। इट मीन्स 10 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। इसका मतलब यहाँ से 9 फैक्टोरियल कॉमन आउट लेके कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 6 से 7 पर यहाँ 7, इसका मतलब मिनिमम यहाँ पे क्या है 6 है, तो इसको भी चेंज कर लीजिए 7 इंटू 6 फैक्टोरियल
9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस में 3 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब जो कॉमन आउट हो रहा है उसको कॉमन आउट ले लीजिए। 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ से 9 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल क्या आ गया, कॉमन आउट हो गया। क्या रहा यहाँ से 1 प्लस में यहाँ से 3/7। अब देखिए कुछ टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल। अब रिमेनिंग टर्म्स क्या रह गई यहाँ पर, 10/7 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए 7, तो 7 इंटू 1 7 प्लस 3, इसका अंदर 10/7 इज इक्वल टू 10/7 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज ट्रू। और ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करी और दोनों इक्वल आ गई, और यही आपको क्या करना था। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड n। आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब परम्यूटेशन से तो रूल कुछ भी चेंज नहीं होगा, आप अपना रूल को उसी टाइप से अप्लाई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। आप फिर चेक करिएगा कि कितना इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ अप्लाई करते हैं। परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। सॉल्व करिए, ऊपर वाले का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइड में दोनों का डिफरेंस n माइनस 6 का फैक्टोरियल। ऐसे ही 3 इंटू ऊपर क्या है n का फैक्टोरियल और नीचे क्या है n माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो एक टर्म आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो रहा है, यस। और दूसरा और देखिए ध्यान से, यहाँ पे n माइनस 5 फैक्टोरियल और n माइनस 6 फैक्टोरियल है और फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट होता है। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक फैक्टोरियल को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ सेकंड फैक्टोरियल। और आपको पता है इसमें से बड़ी टर्म क्या है, n माइनस 5 बड़ी है या n माइनस 6, यस। नेचुरली n में से 5 कम करो माइनस करोगे तो ये टर्म बड़ी आएगी। तो इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में चेंज करा जा सकता है। तो आप इसको करिए 1 अपॉन में n माइनस 6 का फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन में, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले n माइनस 5, अब इसमें से 1 लेस करेंगे, पहले 5 लेस हो रहा था, अब एक और लेस और करेंगे तो कितना बन जाएगा 6, तो n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब दिखाई देगा हमें, यस, ये टर्म तो इस टर्म से कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पे क्या रहा 1/1 और यहाँ क्या रहा 3 और 3 इंटू 1 3 और नीचे क्या रह गया n माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो n माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 3, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8, तो n इज इक्वल टू 8, दैट इज द आंसर। अब यहाँ पे भी सेम, ऊपर वाले का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। अब यहाँ दिखाई देता है ये दोनों फैक्टोरियल है तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे। इसमें से बड़ी टर्म क्या है, ये n है और ये n में से 2 माइनस हो रही है, इसका मतलब ये छोटी है और ये बड़ी टर्म है। तो इसको एक्सपेंड करिए, पहले n, इसमें से 1 लेस करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, फिर इसमें से 1 और लेस कर दीजिए, ऑलरेडी 1 था तो एक और लेस करेंगे तो n माइनस क्या बन जाएगा, और देखिए n माइनस 2 बनते ही n माइनस 2 मैच कर गया इज इक्वल टू 20। अब n माइनस 2 से n माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया, ऊपर क्या बचा n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू। और आपको बताया था जब भी फैक्टोरियल आते हैं हमेशा कॉन्टिन्यूसली टर्म मिलती है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स मिलती है। कॉन्जुगेटिव टर्म्स मिलने जब मिलती है तो उसको सोल्व करने का क्या इजीएस्ट मेथड था, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, बाय हिट एंड ट्रायल। यहाँ दो ऐसे नंबर देखिए जिनकी मल्टीप्लाई क्या मिल जाए 20। तो आपको पता है 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 आएगा। तो ये किसके को था n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। तो कंटिन्यूसली नंबर होने चाहिए, इस चीज को याद रखना है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स। अब फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल, सेकंड नंबर सेकंड के इक्वल, आंसर हमेशा सेम आएगा, चेक कर सकते हो। फर्स्ट नंबर से n की वैल्यू क्या मिल गई हमें, फर्स्ट नंबर से 5, तो आपका आंसर आ गया n इज इक्वल टू 5।
आपको वेरीफाई करना है तो वर्बली कर सकते हो या ऑरली कर दीजिए। n-1 इज इक्वल टू क्या, सेकेंड नंबर सेकेंड के इक्वल आएगा 4। अब -1 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ से भी n की वैल्यू क्या मिलेगी 5। तो यदि आपके कंजुगेटिव फैक्टर करेक्ट होंगे तो आपको सभी फैक्टर से वैल्यू क्या मिलेगी सेम। तो इसलिए सभी वैल्यू से निकालने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ओनली सिंगल वैल्यू को सॉल्व करके ही पता चल जाएगा कि n की वैल्यू क्या आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड पार्ट 3। 2 × np3 = n + 1 p3। हमें तो रूल वही अप्लाई करना है, तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। 2 × सबसे पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस n - 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ऊपर क्या है यहाँ पे n + 1, तो n + 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में दोनों का डिफरेंस, तो n + 1 - 3 का फैक्टोरियल। अब 2 × अब यहाँ देखिए, यहाँ n फैक्टोरियल है, यहाँ n + 1 है। कौन सी टर्म पड़ी है n + 1, तो इसको सोल्व करके हम ये टर्म बनाई जा सकती है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे n फैक्टोरियल एज इट इज। इसको कहाँ तक सोल्व कर लेंगे, सबसे पहले n + 1, इसमें से 1 लेस करेंगे तो क्या बचेगा n। यस, अब यहाँ दोनों टर्म सेम हो जाएगी तो कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ लिखते हैं n - 3 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बच गया 1 - 3 - 2, तो n - 2। अब देखिए ये n - 3 का फैक्टोरियल है और ये n - 2 का फैक्टोरियल है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 डिवाइड में n - 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n + 1 और ये n - 2 का। अब यहाँ देखिए ये n - 3 है और ये n - 2, तो स्मॉलर ओवर बिगर टर्म कौन सी है यहाँ पे n - 2, इसमें से 1 और लेस करेंगे तो n - 3 बन जाएगा, और ये दोनों मैच करके आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सॉल्व करिए, 2 डिवाइड में n - 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n + 1 इंटू n - 2 और फिर n - 3 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, टर्म क्या रही 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू n + 1 डिवाइड बाई n - 2। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 2n - 2 इंटू 2 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा n + 1। इस n को लेफ्ट साइड में मूव करिए, 2n - n -4 को दे दीजिए 4 + 1, तो ये n इज इक्वल टू 5। दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फोर्थ पार्ट, सेम रूल। सबसे पहले ऊपर वाला फैक्टोरियल, ऊपर क्या है 2n, तो 2n का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 दोनों का डिफरेंस, 2n - 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई ऊपर वाले का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल डिवाइड में दोनों का डिफरेंस n - 2 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 2n है, यहाँ भी 2n है, इसका मतलब ये फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल से कैंसिल आउट होगा। यहाँ देखिए n है और यहाँ भी n है, इसका मतलब ये फैक्टोरियल यहाँ पे। अब इक्वल के कैंसिल आउट नहीं होंगे, डिवाइड वाले कैंसिल आउट होंगे। अब देखिए कौन सी बिगर टर्म है, नेचुरली ये 2n है, ये 2n में से 3 लेस है, तो ये फैक्टोरियल सोल्व होगा। इसमें से देखिए ये n है और ये n में से 2 माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये आपकी बिगर टर्म है, तो दोनों साइड ऊपर का फैक्टर सोल्व होगा। फिर ये सोल्व, तो 2n, फिर 2n में से 1 लेस करेंगे तो 2n - 1, फिर 1 लेस करेंगे तो 2n - 2, अगेन 1 लेस 2n - 3, और यहीं पे स्टॉप कर दो इसको। डिवाइड में क्या है 2n - 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 100। सेम हियर, सबसे पहले n में से 1 लेस करिए n - 1, फिर 2 1 लेस करिए n - 2 फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल दोनों क्या आ गए सेम। अब दोनों फैक्टोरियल सेम आ गए तो कट जाएंगे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब क्या रहा 2n - 1 2n - 2, और यहाँ से क्या रहा 100
इंटू n माइनस, डिवाइड की टर्म तो कट गई। अब देखिए और भी टर्म कट सकती है, n से n कट गया, 2 की टेबल पे कट करेंगे तो 2 से 100 कट गया, 50। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और यहाँ क्या रहा 50 इंटू n माइनस 1। अब यहाँ देखिए इन दोनों में से भी अगेन 2 कॉमन आ रहा है, तो 2n माइनस 1 इंटू, इसमें से मैं 2 कॉमन आउट ले लेता हूँ तो क्या रह जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 50 n माइनस 1। अब देखिए फिर टर्म सेम बन गई, n माइनस 1, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 की टेबल पे कट कर दो 225। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से 2n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या रहा 25। तो 2n माइनस 1 को ले लो 25 प्लस 1 26 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 30। दैट इज आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board, fifth part, 16 into np3 is equal to 13 into n plus 1 into p3। करिए स्टार्ट। 16 into ऊपर क्या है n का फैक्टोरियल, डिवाइड में दोनों का डिफरेंस n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13। सेम हेयर, ऊपर क्या है यहाँ पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल, डिवाइड में दोनों का डिफरेंस n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, 16 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये क्या बन गया आपका n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखिए कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, दिखाई दे रहा है आपको ये n फैक्टोरियल है और ये n प्लस 1, तो ये बिगर टर्म है, इसको एक्सपेंड करके ये चेंज किया जा सकता है। और यहाँ देखिए ये n माइनस 2 है, ये n माइनस 3 है, तो कौन सी बिगर टर्म है n माइनस 2, तो इससे ये कम करेंगे तो n माइनस 3 बन जाएगा। इसका मतलब दोनों साइड ये राइट साइड के फैक्टोरियल भी सॉल्व करने हैं। करिए स्टार्ट। 16 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 13 एज इट इज, n प्लस 1 और नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी n फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ n माइनस 2 और नेक्स्ट टर्म 1 लेस करेंगे तो n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल। अब 16 इज इक्वल टू क्या रहा 13 इंटू n प्लस 1 डिवाइड में क्या आ गया n माइनस 2। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 16 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 16n माइनस 16 इंटू 2 कितना बन गया 32 इज इक्वल टू 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा 13n प्लस में 13। 13n को यहाँ मूव करिए 16n माइनस 13n, और ये प्लस का 32 प्लस फिर 13, तो ये क्या बन गया आपका 3n, और ये कितना बन गया आपका 45। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 50। दैट इज द आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the next part, np4 is equal to 18 into n minus 1 p। Same here, n का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस n minus 4 फैक्टोरियल is equal to 18, ऊपर वाले का फैक्टोरियल n minus 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में दोनों का डिफरेंस n minus 1 minus 2 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल n minus 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये क्या बन गया n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब दिखाई दे रहा है इसमें से और इसमें से बड़ी टर्म कौन सी है, ये टर्म है, और इसमें से और इसमें से बड़ी टर्म कौन सी है, ये टर्म है। तो दोनों को एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड करेंगे तो n में से 1 लेस करेंगे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसका मतलब ये यहाँ से मैच कर जाएगा। ऐसे ही इसको तो हम यूजली करेंगे n माइनस 4 का फैक्टोरियल एज इट इज, इसको जब एक्सपेंड करेंगे n माइनस 3, इसमें से 1 लेस करेंगे तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब क्या क्या टर्म कट गई, n माइनस फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो गया, n माइनस 4 से n माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया,
रिमेनिंग टर्म्स क्या आ रही है हमारी यहाँ पे, n इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई n माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, n इंटू n क्या बन जाएगा n स्क्वेयर, n इंटू 3 क्या बन जाएगा माइनस के 3n इज इक्वल टू 18। इसको लेफ्ट साइड में मूव करिए, n स्क्वेयर माइनस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके, n स्क्वेयर माइनस के 6n प्लस के 3n माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आउट हो गया, n माइनस 6, 3 कॉमन आउट हो गया, n माइनस 6 तो इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बन गया आपके n प्लस 3 और n माइनस 6। यहाँ पे n की वैल्यू या तो माइनस 3 होगी या n की वैल्यू क्या होगी 6, बट n कभी भी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ थिंग्स नेवर बी नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या होगा n इज इक्वल टू 6। तो याद रखिएगा कभी भी n आपका नेगेटिव आता है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ थिंग्स ये नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या है 6, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द 7th पार्ट, np5 रेशो n माइनस, रेशो का मतलब क्या है डिवाइड फॉर्म, तो आप इसको डिवाइड फॉर्म में चेंज कर लो। np5 डिवाइड में क्या आ जाएगा n माइनस 1 p4 इज इक्वल टू 6 बाई 1। अब सेम रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, डिवाइड में दोनों का डिफरेंस n माइनस 5 फैक्टोरियल, सेम हियर ऊपर वाले का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, डिवाइड में दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 बाई 1। इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस 5 फैक्टोरियल रेसिप्रोकल। देखो ये n माइनस 1 और माइनस 4 है तो n माइनस 5 बन जाएगा, तो ऊपर जाके क्या बन गया ये n माइनस 5 का फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बन गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 बाई 1। तो ये टर्म तो इससे कैंसिल आउट हो गई, रिमेनिंग टर्म क्या रही n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 बाई 1। अब इसमें से बड़ी टर्म क्या है n, तो इसको एक्सपेंड करेंगे n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 बाई 1। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा n, तो n इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द 8th पार्ट, np4 डिवाइड में n माइनस 1 p4, इट मीन्स वही सेम है, डिवाइड में ऑलरेडी लिखी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले टर्म का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइड में दोनों का डिफरेंस n माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 बाई 3। फिर रेसिप्रोकल कर दीजिए इसको, n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और ये रेसिप्रोकल होगा, ये माइनस 1 और माइनस 4 कितना हो गया माइनस 5, इट मीन्स n माइनस 5 का फैक्टोरियल, और ये टर्म क्या रह गई n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 बाई 3। अब यहाँ से दिखाई दे रहा हमें ये n है और ये n माइनस 1, तो ये कट सकता है यदि इसको एक्सपेंड करा जाए, ये n माइनस 4 ये n माइनस 5, तो इसको एक्सपेंड करा जाए तो ये भी कट सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग करिए, इसको n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखा, इसको हमने n माइनस 4 इंटू नेक्स्ट टर्म 1 लेस करेंगे तो n माइनस 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 5 का फैक्टोरियल और ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 बाई 3। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, n माइनस 5 से n माइनस 5 फैक्टोरियल, तो n डिवाइड बाई क्या रह गया n माइनस 4 और इज इक्वल टू 5 बाई 3। डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू n 3n इज इक्वल टू 5 इंटू n 5n माइनस 20, 3n को इधर मूव करिए 5n माइनस 3n और माइनस 20 को लेफ्ट साइड में मूव करेंगे पॉजिटिव, 20 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 10। दैट इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट।
नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आर। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वहाँ एन की टर्म्स में था, यहाँ आर के टर्म्स में। इट मींस क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम टू सेम है। करिए स्टार्ट। सबसे पहले 4 इंटू एन। एन यहाँ है, ऊपर का टर्म क्या है 6 का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 6 माइनस आर का फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल और 6 माइनस, क्या माइनस करना है आपको, आर प्लस 1। यहाँ ध्यान से करिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट को वो ओपन नहीं करते और गलत कर देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 6 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। 6 माइनस, अब माइनस करेंगे तो ये माइनस का आर माइनस का 1 का फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट रहा है, इसको काट कर दो, 1/4 अपॉन में 6 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन में, अब यहाँ देखिए 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, तो ये बन जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। देखिए ये 5 माइनस आर है, ये क्या है 6 माइनस आर। आर तो दोनों में सेम है ना, तो बड़ी टर्म कौन सी है 6 है, इसका अंदर इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो 4 अपॉन में 6 माइनस आर, इससे एक लेस करेंगे तो 5 बन जाएगा 5 माइनस आर। इसको इंटे स्टॉप कर दो इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 4 अपॉन में 6 माइनस आर इज इक्वल टू 1। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1, तो डू क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 इज इक्वल टू 6 माइनस आर। माइनस आर को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मूव करिए, 4 को राइट साइड में, तो आर इज इक्वल टू कितना मिल गया, so that is the answer. So please make a note. Now look at the second part. Same here, ऊपर वाले का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल, डिवाइड में दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू, ऊपर क्या है 9 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 9 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ और यहाँ टर्म सेम दिखाई दे रही है कि 10 को एक्सपेंड करके 9 बन सकता है, तो 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 9 का फैक्टोरियल। ये क्या है 10 माइनस आर, और आपको पता है ये 10 माइनस आर और ये 9 माइनस आर, तो किसको एक्सपेंड करें, आर आर तो सेम है, ये 9 है ये 10, इसका तो ये बड़ी टर्म है, तो इसको एक्सपेंड करोगे 10 माइनस आर, उससे एक टर्म क्या हो गई 9 माइनस आर, और यहाँ क्या है 9 माइनस आर का फैक्टोरियल। इसका मतलब यहाँ तो सारे टर्म ही कट के लगभग 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस आर से 9 माइनस आर, तो ये 10 अपॉन में क्या रहेगा 10 माइनस आर इज इक्वल टू 2/1। दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा ये 10 इंटू 1 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस 2 आर, माइनस 2 आर को लेफ्ट साइड में मूव करिए पॉजिटिव, 20 माइनस 10, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2r, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो r इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। सबसे पहले ऊपर वाली टर्म 11 का फैक्टोरियल, डिवाइड में दोनों का डिफरेंस 11 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू सेम, ऊपर टर्म क्या है 12, तो 12 का फैक्टोरियल, फिर 12 माइनस, क्या माइनस करना है r माइनस 1 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल 11 माइनस r का फैक्टोरियल। अब आपको पता है ये 12 है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल, ये 12 माइनस के r प्लस 1 का फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 1 अपॉन में 11 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12, तो ये 12 और ये 1 कितना हो गया 13, तो 13 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से कौन सी बिग टर्म है, ये 11 है और ये 13, तो 13 बड़ी है, इसको एक्सपेंड करेंगे 1 अपॉन में 11 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन में 13 माइनस आर, इसमें से 1 लेस करेंगे तो 12 माइनस आर, फिर 1 लेस करेंगे तो 11 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, 1/1 इज इक्वल टू 12, और ये 13 माइनस आर और 12 माइनस आर, दो क्रॉस मल्टीप्लाई 13 माइनस आर 12 माइनस आर इज इक्वल टू क्या आ गया 12। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, बड़ा मेथड है, हिट एंड ट्रायल अप्लाई करिए।
13 माइनस आर और 12 माइनस आर, दोनों नंबर कंटिन्यूसली ही है, तो ये किसकी प्रोडक्ट हो सकती है? 4 और 3। तो फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करिए। 13 माइनस आर इज इक्वल टू 4, माइनस आर को उधर ले आओ, 4 को उधर ले आओ, 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9। आर की वैल्यू क्या आ गई? 9। इसको भी कंपेयर करोगे तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी? 9। दैट इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज मेक, नाउ लुक एट द बोर्ड। 5 into 4 PR सॉल्व करना वही है स्टेप सेम। 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 into 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये 5 into 4। अब यहाँ देखिए 5 into 4 पूरा क्या बन गया? पूरा 5 का फैक्टोरियल ही बन गया, और ये 4 माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज 6 into 5 का फैक्टोरियल, और ये 5 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 1 अपॉन में 4 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। 5 और 1 कितना हो गया? 6 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब दिखाई दे रहा है ये 4 है, ये 6 है, इसका मतलब ये टर्म बड़ी है, इसको एक्सपेंड करेंगे। 1 अपॉन में 4 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन में सबसे पहले 6 माइनस आर, फिर एक लेस करिए 5 माइनस आर, फिर एक लेस करिए 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। इससे ये कट गया। 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 6 माइनस आर और 5 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस आर और 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6। फिर से क्या यूज करेंगे? हिट एंड ट्रायल। तो 6 माइनस आर और 5 माइनस आर, दो कंटिन्यूसली नंबर इसमें क्या है? 3 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब फर्स्ट टर्म 6 माइनस आर इज इक्वल टू 3, माइनस आर को राइट साइड में, 3 को लेफ्ट साइड में, तो 6 माइनस 3, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। वेरीफाई करने के लिए आप सेकंड भी चेक कर सकते हो, आंसर क्या मिलेगा आपको? हमेशा सेम। प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज मेक अ नोट। अब यहाँ पे जहां पर हम हिट एंड ट्रायल अप्लाई करते हैं वहां पे कई पॉसिबिलिटीज और भी आ जाती है। यहाँ पे जैसे हमारी आर की वैल्यू क्या आई? 3, लेकिन कई बार जो सेकंड वैल्यू आती है मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव आती है और नेगेटिव वैल्यू काउंट नहीं होती। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आर की वैल्यू एक और आ सकती है। ये आप इस क्वाड्रेटिक इसको हिट एंड ट्रायल से नहीं करते तो यहाँ पे यही वैल्यूज आपको किसकी मिलती? आर इक्वल टू 8 पर भी मिलती। तो इसको करने के लिए आपको एक बार थोड़ा सा रफ में क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन जाए तो उसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, क्या पता उसमें एक वैल्यू और बन जाए। तो वो रफ फॉर्म में करके देख लीजिए, बनती है तो इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना, हिट एंड ट्रायल से मत करना। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। इफ एन पी ये टर्म इज इक्वल टू ये दी गई है और आपको फाइंड आउट क्या करना है? आर। मतलब क्वेश्चन चेंज कर दिया लेकिन है तो वही टाइप। सॉल्व करिए। क्या आएगा? सबसे पहले एन फैक्टोरियल फिर दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 5 कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, फिर 10 माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, इसका मतलब इस 10 को सॉल्व करिए जाए। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इसको किसको करा जाए? 5 को। सो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस में 5 इंटू 9 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखिए 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या बन गया? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये टर्म सेम है, तो इसको डबल कर सकते हैं। ट्वाइस ऑफ 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल आउट होते दिखाई दे रही है आपको, यस 9 से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2 की टेबल पे कट करेंगे तो ये 5। अब यहाँ पे क्या रहा उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ऊपर यहाँ पे क्या बचा 1/4 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बचा 5/10 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो प्लीज मेक अ नोट दिस, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन गया आपका 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5। तो ये 10 माइनस आर, अब इसको मैं उल्टा करके लिख दूं तो क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, इसका मतलब ये 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये पूरा क्या बन गया 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल। अब दोनों साइड फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है, यदि दो फैक्टोरियल इक्वल है तो नंबर भी शुड भी इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या बन गया 10 माइनस आर किसके इक्वल आ गया 5 के, माइनस आर को राइट साइड पे 5 को लेफ्ट, तो 10 माइनस 5, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5, दैट इज द आंसर। तो जब भी आपको कोई फैक्टोरियल इक्वल मिले तो दो फैक्टोरियल तब इक्वल होंगे जब उनके नंबर सेम होंगे, इसका मतलब दोनों के नंबर शुड बी सेम, दैट इज द करेक्ट मेथड। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 रेशो में दिया गया है और आपसे कहते हैं आर फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। सबसे पहले डिवाइड को किस फॉर्म में चेंज कर लो, रेशो को डिवाइड फॉर्म में चेंज कर लो, 10pr प्लस 1 डिवाइड में 11pr इज इक्वल टू 30/11। अब फैक्टोरियल अप्लाई करो, ऊपर वाले का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल डिवाइड में 10 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में 11 का फैक्टोरियल और 11 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है 30/11। अब क्या करते थे रेसिप्रोकल, डू रेसिप्रोकल, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस, अब माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 11 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड में 11 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30/11। अब देखिए ये 10 का फैक्टोरियल है, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये 11 है तो इसको तो चेंज कर लो 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30/11। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रह गया 11 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड में 9 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30/11। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको बड़ी टर्म कौन सी 11, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ टू सॉल्व 11 माइनस आर को सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस आर, फिर 1 लेस करिए तो 10 माइनस आर, फिर 1 लेस करिए 9 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड में क्या है n माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30/11। 9 माइनस आर फैक्टोरियल से 9 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर इज इक्वल टू क्या है 30/11। और तो कोई टर्म नहीं है, तो इसके लिए तो आपको बस और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म बनती तो हम उसको मल्टीपल फैक्टर में लिख देते, यहाँ तो मल्टीपल फैक्टर नहीं लिख सकते इसको किस टाइप की टर्म में, तो इसका ऑप्शन तो मल्टीप्लिकेशन से है, करिए स्टार्ट। प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ रह गया एक गलती से, यहाँ पे 11 है और यहाँ भी 11 है, तो 11 से तो 11 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ ओनली 30, तभी तो ये टर्म आ रही थी। आप देखा यस, इसका मतलब ये क्वेश्चन जब रिटर्न टाइप से सोल्व हो जाएगा तो 11 माइनस आर और 10 माइनस आर, 30 को क्या लिख सकते हो आप 6 इंटू 5, तो 11 माइनस आर फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल, माइनस आर को राइट 6 को लेफ्ट
तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज द आंसर। क्लियर हो गई चीज आपको? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 56 मतलब क्वेश्चन तो वही सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन टफ होने जा रही है क्योंकि टर्म्स कितनी आ गई, बड़ी आ गई। हम अपना मेथड को नहीं छोड़ेंगे, रेशो है, रेशो को सबसे पहले डिवाइड में लिखो 56 p r प्लस 6 डिवाइड 54 p r प्लस 3 इज इक्वल टू 3080 डिवाइड बाई 1। सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले ऊपर वाले टर्म का फैक्टोरियल 56 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 56 माइनस r प्लस 6 का फैक्टोरियल, डिवाइड में 54 का फैक्टोरियल, डिवाइड में 54 माइनस r प्लस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800 डिवाइड बाई 1। अब डू रेसिप्रोकल, तो मैं यहीं पे रेसिप्रोकल कर देता हूँ 56 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 56। अब माइनस करूंगा तो माइनस के r माइनस के 6 फैक्टोरियल, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 54। माइनस करूंगा तो ये माइनस के r माइनस के 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 54 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800 डिवाइड बाई 1। अब यहाँ दिखाई दे रहा है ये 56 और ये 54, ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो 56 को तो कहाँ लिखेंगे, 56 इंटू 54 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल, और ये क्या बन गया आपका 56, सॉरी यहाँ सोल्व कर लो, 56 में 6 माइनस करेंगे 50, तो दिस बिकम्स 50 माइनस r का फैक्टोरियल। ऐसे ही ये 54 माइनस 3 कितना हो गया, 51 माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइड में 54 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये टर्म एच इज 30800 डिवाइड बाई 1। क्लियर है? नाउ इसके नेक्स्ट पर ये 54 फैक्टोरियल से 54 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब यहाँ देखिए ये r, ये 51 है, ये 50, तो बड़ी टर्म कौन सी है, ये इसको एक्सपेंड करके ये टर्म आ सकती है। तो क्या बन गया 56 इंटू 55 इंटू, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ 51 माइनस r, और इससे नेक्स्ट क्या आ जाएगी 50 माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 50 माइनस r का फैक्टोरियल, और ये टर्म क्या बन गई 30800 डिवाइड बाई 1। अब 50 माइनस r फैक्टोरियल से 50 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल आउट, रिमेनिंग टर्म क्या रह गई आपकी 56 इंटू 55 इंटू 51 माइनस r इज इक्वल टू 30800, ये रह गया। तो प्लीज मेक अ नोट और ट्राई टू डू इट योर लेवल। कट करिए इसको और अपना आंसर फाइंड आउट करिए। नाउ लुक एट द टर्म। अब क्वेश्चन टफ था इसलिए कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे खुद करी है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं 51 माइनस r इन दोनों को डिवाइड में ले गया, तो 51 माइनस r इस टर्म को भी डिवाइड में ले गया। अब मैंने कट किस पे करा, 11 की टेबल पे। दोबारा मैं कट करना आपको सिखा रहा हूँ, जरा देखो 51 माइनस r इज इक्वल टू क्या बन गया 30800 डिवाइड बाई 56 इंटू 55। अब सबसे पहले मैं 11 के टेबल पे कट कर रहा था, 11 5 जा 55 और 11 2 जा 22, 8 11 8 जा 88। ठीक है, अब मैं 28 की टेबल पे कट करा, 28 1 जा 28 100 और 28 2 जा 200। और 2 8 पे कट कर दिया तो ये कितना हो गया 50, और ये 5 पे कट कर दिया तो कितना हो गया 10। तो क्या वैल्यू बची 51 माइनस r इज इक्वल टू 10, तो माइनस r को राइट साइड पे और 10 को लेफ्ट, 51 माइनस 10 आंसर कितना आ गया 41। तो 41 इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट, डू वेरी केयरफुली। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। सेम रेशो का है, रेशो का आपको पता है, ये पहला स्टेप क्या होता है, इसको डिवाइड फॉर्म में लिखना, 2n माइनस 1 pn डिवाइड में 2n प्लस 1 pn माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 22/7। अब फैक्टोरियल को सोल्व करना है। सबसे पहले ऊपर वाले टर्म का फैक्टोरियल 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल
फिर डिवाइड में दोनों का डिफरेंस 2n माइनस 1 माइनस n का फैक्टोरियल। सेम हियर ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। डिवाइड में दोनों का डिफरेंस 2n प्लस 1 माइनस करना है, क्या माइनस करना है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। अब मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, इसको रेसिप्रोकल करता हूँ। सबसे पहले 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2n में से n माइनस करेंगे तो n, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब डिवाइड बाई टर्म ऊपर, तो देखो मैं ऊपर सोल्व कर देता हूँ पहले। तो 2n प्लस 1 माइनस करेंगे तो माइनस का n प्लस का 1 फैक्टोरियल। डिवाइड में क्या है 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। अब यहाँ दिखाई देता है ये 2n प्लस 1 है, ये 2n माइनस 1 है, तो इसको एक्सपेंड करके ये बन सकता है। तो इसका मतलब इसको मत सोल्व करिए। 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये कितना बन गया, 2n में से n माइनस करेंगे n, और 1 प्लस 1 क्या बन गया, 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं। 2n प्लस 1, इसमें से 1 लेस करिए तो 2n, फिर 1 लेस करिए तो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है 22/7। अब 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको दिखाई दे रही है n प्लस 2 और ये n माइनस 1 है, तो इसको एक्सपेंड करना है। करिए n प्लस 2, फिर इसमें से 1 लेस करिए तो n प्लस 1, फिर 1 लेस करिए तो n, फिर 1 लेस करिए तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल। डिवाइड में क्या टर्म बच गई, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये 2n प्लस 1 इंटू में 2 इंटू n, ये टर्म कट गई थी, क्या रह गया 22/7। अब यहाँ देखिए कौन कौन सी टर्म कटती है, ये n माइनस फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगी, और n से n कट जाएगा। क्लियर? तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ डू, क्या रिमेनिंग टर्म्स रह गई हमारे पास, ऊपर रह गई n प्लस 2, और यहाँ पे फिर n प्लस 1 और तो नहीं रही, और डिवाइड में क्या रह गया 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 22/7। यहाँ तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगी n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 7 से। अब 22 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इससे। तो कितना बन जाएगा 44n प्लस 20, ये n स्क्वायर प्लस में 3n प्लस में 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 44n प्लस 22। 7n स्क्वायर प्लस में 7 3 21n प्लस 7 2 14 इज इक्वल टू 44n प्लस 22। 7n स्क्वायर प्लस में 21n माइनस के 44n प्लस के 14, इसको भी इधर ले आओ, माइनस के 22 इज इक्वल टू 0। 7n स्क्वायर और ये कितना रह गया 4 माइनस 1 3, 23n और माइनस के 8 is equal to 0. So I am going to check. Please make a note. So please make a note. यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए। 2 इंटू 22, ये भी तो रहेगा, साथ में टर्म ये भी रह गई थी, जो भूल गए ना 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 44। तो कहाँ गए टर्म, ये टर्म चेंज होगी आपकी। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 इंटू 2 88n प्लस में 44 इंटू 1 44, 88n प्लस में 44, करिए सॉरी इसको, n स्क्वायर प्लस में मल्टीप्लाई करो 7n स्क्वायर प्लस में 7 इंटू 3 21n प्लस में 7 इंटू 2 14 माइनस के 88n माइनस के 44 इज इक्वल टू 0। 7n स्क्वायर और 8 माइनस 1 7 6 8 माइनस 2 67n
और ये कितना हो गया माइनस के 30 इज इक्वल टू 0। आई एम गोइंग टू चेक, यस अब वैल्यू ठीक है। अब इसके फैक्टर करिए, क्या फैक्टर बनेंगे इसके? So please check what are the factors. Yes, factor is क्या बन गई 70 और 3 माइनस के 70 n प्लस के 3 n माइनस के 30 इज इक्वल टू 0। 7 n कॉमन आउट करिए तो 7 माइनस 10 प्लस 3 कॉमन आउट करिए तो n माइनस 10, तो n माइनस 10 और सेकंड फैक्टर क्या हो गया n 7n प्लस 3। इसका मतलब n इज इक्वल टू एक तो 10 आ गया और एक n इज इक्वल टू -3/7 और n नेवर भी क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब n इज इक्वल टू 10, दैट इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। तो हमने अपना पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज कर लिया 7.3। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। सो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर द एक्सरसाइज 7.4।